हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर न्यू वीडियो। आज हम क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलता जाएगा टिल इन्फिनिटी तक। इन सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। होल नंबर्स, ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, और टिल इन्फिनिटी तक जाता है। इन सारे नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। होल मतलब होता है पूरा। जो एक पूरा नंबर होता है वो होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो को नहीं ऐड करते हैं और होल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं। हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में जैसे हम पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे, वैसे ही राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और बीच में ज़ीरो। तो ऐसे हम कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल्सो ज़ीरो इज़ इंटीजर्स। हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जिनमें p एंड q आर इंटीजर्स। जैसे 2/3, जिसमें 2 हो गया p और 3 हो गया q। तो ये एक रेशनल नंबर है। अब जैसे बात करते हैं, सिर्फ अगर 3 है तो ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर नहीं होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जो नंबर होता है इसमें अपॉन में 1 होता है। तो ये हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया रेशनल नंबर। हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम एक एक करके जो भी रेशनल नंबर्स में प्रॉपर्टीज़ यूज़ होते हैं उन सबको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एडिशन में। देखते हैं, सबसे पहले हम कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 7/2 प्लस 2/2 इज इक्वल से आ गया। डिनोमीटर सेम है तो आ जाएगा 2। 7 और 2 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। 9/2 p/q के फॉर्म में आ गया। तो ये एक रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। अब सेम ही नंबर ले लेते हैं, 7/2 माइनस 2/2। डिनोमीटर सेम है तो यहाँ भी डिनोमीटर 2 आ जाएगा, और 7 में से 2 गया तो ये आ गया 5। 5/2 ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। सेम नंबर ले लेते हैं, 7/2 इंटू 2/2। डिनोमीटर सेम है, वैसे इसमें डिनोमीटर और न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होता है। 7 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 14। 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। ये भी p/q के फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी अप्लाई होगा रेशनल नंबर में। हम बात करते हैं डिवाइड की। जैसे 20 को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, 10 2 जा 20, तो आ गया 2। 2 तो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर हम 5 को डिवाइड करें ज़ीरो से, या किसी भी नंबर को हम डिवाइड करें ज़ीरो से, तो ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो जीरो है वो रेशनल नंबर है। जीरो रेशनल नंबर नहीं होता, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसमें को ऐसे बोला जाता है। अब बात करते हैं जो रेशनल नंबर की दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी के हम इजी वे से समझाते हैं, जैसे a प्लस बी
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस ए, ये दोनों सेम है, ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें। जैसे 3 + 2 इज इक्वल्स 2 + 3, जो ए है वो 3 है, जो बी है वो 2 है। तो यहाँ पे 3 + 2 है मतलब ए प्लस बी, और यहाँ पे बी पहले आ गया मतलब 2 पहले आ गया, +3। इन दोनों को ऐड करेंगे 3 + 2 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 + 2 5। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7 + 5, ये ए हो गया और ये हो गया बी, ए प्लस बी, यहाँ पे आ गया 5 + 7 बी प्लस ए। अब जब हम 7 + 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12 इक्वल्स 5 + 7 को ऐड करेंगे, ये भी आ जाएगा 12। तो यही होता है कम्यूटेटिविटी लॉ, मतलब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, जो आंसर आता है वो रेशनल नंबर आएगा और वो बराबर आएगा। जैसे हम इसमें देख लेते हैं 4/3 + 5/3 इज इक्वल्स, डिनोमिनेटर सेम है तो हो जाएगा 3, 5 + 4 9। अब हम जो वैल्यू है उसको चेंज कर देते हैं, 5/3 को पहले लिख देते हैं और 4/3 को बाद में। ये हो जाएगा 3, 3 डिनोमिनेटर में कॉमन है, ये हो जाएगा 3, 5 + 4 9, सेम आ रहा है। मतलब जो कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी है वो एडिशन में बिल्कुल अप्लाई होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। हम दूसरी बात कर लेते हैं, सब्सट्रैक्शन की। सेम ले लेते हैं 4/3 - 5/3 इक्वल्स, डिनोमिनेटर सेम है, दिया जाएगा 3। अब जब हम बड़े छोटे में से बड़े को जब हम माइनस करते हैं तो वैल्यू तो सेम आती है, लेकिन जो आगे साइन लगा हुआ होता है वो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है। जैसे इसमें हम 4 में से 5 को माइनस कर रहे हैं तो जो साइन आएगा वो निगेटिव का आएगा। 5 में से 4 क्या 1 होता है, लेकिन जो साइन आएगा वो निगेटिव का आएगा। अब फिर से देख लेते हैं इसको रिवर्स करके, 5/3 - 4/3, 3, 5 में से 4 गया 1, जो वैल्यू है वो सेम नहीं है तो इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं, सेम नंबर ले लेते हैं 4/3 इंटू 5/3। इसमें हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं होता है तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 अपॉन 3 3 जा 9। अब हम बदल देते हैं 5/3 इंटू 4/3 इज इक्वल्स 5 4 जा 20 अपॉन 3 3 जा 9। तो यानी इसमें भी हम सेम लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा है एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, वैसे इसमें भी लिखेंगे मल्टीप्लाई इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ऐसे ही हम डिवाइड में भी देख लेंगे, जैसे हम इसमें नंबर ले लेते हैं, इसमें भी सेम नंबर हम ले लेते हैं 4/3 डिवाइड बाई 5/3। इसको सॉल्व करने के लिए जब हम डिवाइड में दिया रहता है तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब भी हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो
डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 1। फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, तो यहाँ का 4/5। फिर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, 5/3 डिवाइड बाई 4/3, 5/3 डिवाइड में है, तो जब भी हम इसको डिवाइड करना होगा तो पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा। 4 की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 की जगह पे 4 आ जाएगा, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये कट जाएगा, आ जाएगा 5/4। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है वो इसमें भी नहीं लग रही है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। तो एसोसिएटिव होता है कि इन दो नंबर्स को ऐड करना, उसके बाद तीसरा नंबर को ऐड करना, बाद में फिर इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, 2 + 3 + 5, तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 + 3 5 + 5, ये आ गया 10। अब हम 2 को बाहर कर देते हैं, हम 2 को बाहर कर देते हैं, प्लस अब हम 3 और 5 को एक साथ ले लेंगे, 3 + 5, ये आ गया 2 + 5 और 3, ये हो जाएगा 8, 8 और 2 हो जाएगा 10। ये दोनों भी सेम आ रहे हैं, तो यहाँ भी हम सेम चीज़ लिखेंगे, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। अब बात करेंगे हम सब्सट्रैक्शन की। सेम नंबर ले लेते हैं, 2 3 5, पहले 2 और 3 को माइनस करते हैं, -5, 2 और 3, फिर वही बात आई, जब भी हम छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो माइनस जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 3 में से 2 गया 1, लेकिन जो साइन आता है वो हमेशा बड़े का आता है। यहाँ पे बड़ा 3 है तो माइनस का साइन आ गया 1, यहाँ पहले से -5 है तो ये आ गया। और आपने पहले भी पढ़ा होगा, माइनस और माइनस को जब भी हम ऐड करते हैं तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं, लेकिन जो इनका साइन होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे माइनस और माइनस को ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 5 और 1 हो गया 6, लेकिन जो माइनस की साइन है वो माइनस ही रहेगी, कभी प्लस नहीं होगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे अच्छे से। अब 2 3 5, 2 को बाहर कर देते हैं, -3 -5, 2 बाहर है, माइनस, फिर वही है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है तो यहाँ आ जाएगा -2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे हमने माइनस माइनस को ऐड किया है, माइनस माइनस को ऐड किया है, यहाँ पे हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे भी ब्रैकेट लगे होते हैं, ब्रैकेट लगा होता है, कोई नंबर यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब भी ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है तो यहाँ पे हम हमेशा 2 × 3 समझते हैं, मतलब 2 और ×3, यहाँ पे इंटू का साइन माना जाता है। जहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पहले हमें यहाँ पे इंटू का साइन लेना होता है। जब माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस।
और 2 आ गया, ये हो जाएगा 2 + 2 4। मतलब यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। सेम नंबर ले लेते हैं 2 3 5। पहले 2 × 3, 5 को हम साइड में रख देंगे। 2 × 3 6 × 5, ये हो गया 30। अब 2 × 3 × 5 को एक साथ ले लेंगे। 2 × 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 15 2 जा 30। दोनों सेम आ गए। फिर से वही लिखेंगे, यहाँ पे एडिशन नहीं लिखेंगे, सॉरी। मल्टीप्लाई इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। हम बात करते हैं डिवाइड की। अब यहाँ पे हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 8 4 2। 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, फिर डिवाइड करेंगे 2 से। 4 2 जा 8, 2 डिवाइड 2, ये आ गया 1। अब हम 8 को बाहर लिख देते हैं, 4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 8। फिर यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4। जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ये भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा। अब हमने एसोसिएटिविटी तो देख लिया। अब हम अगली बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम देखते हैं ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। अब ए बाहर है, बी प्लस सी, तो जब ए का मल्टी यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में मैंने अभी बताया यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ए इंटू बी, ए इंटू बी, यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। फिर ए का मल्टीप्लाई करेंगे सी से, ए इंटू सी, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। अब मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी लिखा हुआ है, तो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। तो हम यहाँ से इस ए को हम कॉमन ले सकते हैं। तब जो चीज़ दोनों में सेम है उसको हम कॉमन लेके उसको हम बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे ए सेम है, ए को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा बी, यहाँ पे प्लस, और यहाँ बचा सी, तो आ गया ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, सेम ऐसे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है वो यही होता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है जो बताने लायक हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ ज़ीरो के। अब रोल ऑफ ज़ीरो की बात कर लेते हैं। ज़ीरो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर ये किसी नंबर के पहले आ गया फिर तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी नंबर के बाद आया तो उस नंबर की वैल्यू को काफ़ी बढ़ा देता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडिटिव। हम बात कर लेते हैं रूल ऑफ वन का। रूल ऑफ वन, किसी भी नंबर में 3 है, 3 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3, कोई भी चेंज नहीं आया। 3/2 है, इसमें हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, ये सेम आएगा 3/2, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई बोल सकते हैं।
अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स को हम नेगेटिव ऑफ ए नंबर कह सकते हैं। जैसे एडिटिव इनवर्स होता है, कोई भी नंबर है उसको हमें निगेटिव में कर देना है, कोई भी नंबर है उसको हमें माइनस में कर देना है। जैसे 2 है, 2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2। 3 है, 3 का एडिटिव इनवर्स -3 हो जाएगा। 3/2 है, 3/2 का एडिटिव इनवर्स -3/2 हो जाएगा। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम सिर्फ माइनस में बदल देंगे, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स जो होता है, जो नंबर दिया गया है ये, और जो नंबर एडिटिव इनवर्स निकालने के बाद आया है उनको जब हम ऐड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमेशा 0 आनी चाहिए। अब यहाँ पे 3/2 है, 3/2 प्लस -3/2। अब यहाँ पे माइनस तो इस नंबर के साथ ही है, तो यहाँ पे जो प्लस है तो यहाँ हम -3/2 लिख देते हैं, जो सेम ऐसे हो जाएगा 3/2 -3/2। न्यूमरेटर सेम है, 3 में से 3 गया 0, डिनोमिनेटर भी सेम है, 2 में से 2 गया 0, अल्टीमेटली ये आ गया 0। तो मतलब जो हमने एडिटिव इनवर्स निकाला है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं हम रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में हम माइनस लगाते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल में हम जो भी नंबर दिया होता है उसको हमें इंटरचेंज कर देना होता है। जैसे 2/3 दिया गया है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। इसको चेक करने का जो तरीका होता है वो होता है कि इस जो नंबर दिया गया है 2/3 और जो इसका रेसिप्रोकल आया है 3/2, इन दोनों को जब भी हम ऐड करेंगे तो ये हमेशा 1 आएगा। 3 1 3, 3 1 3, 2 1 2, 2 1 2, आ गया 1/1, अल्टीमेटली आ गया 1। तो रेसिप्रोकल जो होता है वो जस्ट उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से। अब यहाँ पे पहले चैप्टर का जितना भी इंट्रो था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।